साथियों, अभी आपने रागनी में सुना था कि लड्डन सिंह लड़े जा रण में, जीत तो धर्म की होगी। श्री कृष्ण जी ने कह दिया, अर्जुन जीत धर्म की होगी, युद्ध भूमि के अंदर युद्ध करे जाओ। दोनों योद्धाओं के बाण चलने फिर शुरू हो गए, लेकिन कृष्ण जी ने देखा कि कर्ण के एक एक बाण का प्रहार अर्जुन के ऊपर फिर भी भारी पड़ता जा रहा है। अर्जुन सहन नहीं कर पा रहा, कर्ण के प्रहार को झेल नहीं पा रहा। तो श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन की जीत के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एक योजना बनाई। युद्ध भूमि में जहां से कर्ण का रथ गुजर रहा था, उस युद्ध भूमि के अंदर अपनी मायावी शक्ति के द्वारा एक गड्ढा बना दिया और कर्ण का रथ चलते चलते अचानक उस गड्ढे के अंदर जा धंसा। रथ का पहिया धसा बिगड़ गई, लड़ने की तहरीर, जंग में फिर क्या कर ले रणधीर। कर्ण बलि रोकता अर्जुन को कि हे अर्जुन रुक, मुझे अपने रथ का पहिया बाहर निकालने दे, उसके बाद में मुझसे युद्ध करना। क्यों? क्योंकि यह धर्म का युद्ध है और धर्म इस बात की सलाह नहीं देता, यह नियम के विरुद्ध है कि किसी योद्धा का रथ फंस जाए, वो योद्धा रथ से नीचे खड़ा हो और उसके ऊपर बाण चलाया जाए। इस बात को सुनकर के अर्जुन ने अपने बाणों को रोक लिया, लेकिन कृष्ण जी ने जब अर्जुन को रुके हुए देखा तो कहने लगते रहे, अर्जुन इस कर्ण को मारने का इससे अच्छा मौका तेरे जीवन में कभी हाथ आने वाला नहीं है, और अगर आज ये कर्ण जीवित बच गया तो ये कर्ण तुझे युद्ध भूमि के अंदर तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। साथियों, कर्ण को दो श्राप लगे हुए थे। एक तो गुरु परशुराम का कि जिस रोज तुझे मेरी विद्या की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, उस रोज मेरी ये विद्या तेरे पास से ऐसे चली जाएगी कि जैसे तूने कभी धनुष और बाण की विद्या ग्रहण ही ना की हो। एक श्राप ये लगा था, जिस समय राजा कंवलनैन की गौओं को रोका था, तो एक गौ कर्ण के रथ के सहारे से गुजरते हुए एक गड्ढे में जा धसी और उस गौ ने श्राप दिया कि हे कर्ण, जिस तरह से मेरी मृत्यु आज इस गड्ढे के अंदर धंसकर हो रही है, एक रोज इसी तरह का एक गड्ढा तेरी मौत का कारण बन जाएगा। आज साथियों वही श्राप सामने आ गए हैं। कर्ण बलि रथ से नीचे निहत्ते खड़े हुए हैं और श्री कृष्ण जी समझाने लगे, अर्जुन बाण चलाओ वरना ये कर्ण तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। और कर्ण की बात सुनकर के तुमने अपने बाण क्यों रोक लिए, किस तरह से एक बात के द्वारा समझाते हैं, सुनेंगे। बड़े भाई केशव कुमार जी और जयवीर भाटी दोनों कलाकार सुनाएंगे इस रागनी को। जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जाए। हेलो भाई सुन कृष्ण की बात होती, क्या बात है, समय मुश्किल आना हो जाएगा, जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। सुन कृष्ण की बात हाथ से मुश्किल आना हो जाएगा, जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। समझौता गुणवान तने रे, समझौता गुणवान तने, तू बढ़िया ज्ञान खड़ा हो गया, मीठी बात कर्ण की सुन के रोक के बाण खड़ा हो गया, रोक के बाण खड़ा हो गया। कर्ण के बदले मैं देने को तू अपनी जान खड़ा हो गया, मोह ममता के चक्कर में आके बलवान खड़ा हो गया, आके बलवान खड़ा हो गया। हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा,
अर्जुन पछताना हो जागा। दूसरी कली को मैं भी सुनाऊं आपके बीच में, क्योंकि नीरज भाटी और जयवीर भाटी हम दोनों कलाकार तो आपस में गा ही रहे थे कली अदलवा बदलवा। बड़े भाई, क्योंकि मेरे परम आदरणीय, मैं उन्हें गुरु की तरह मानता हूं, आदरणीय केशव कुमार जी, बहुत सुंदर उन्होंने रागनी, और उनके मुख से ही इस रागनी को हम बहुत पहले रेडियो पे भी सुना करते हैं। आइए दूसरी कली के माध्यम से बताते हैं। अर्जुन, कर्ण की बात मान करके तुमने अपने बाण रोक लिए, इन्होंने कौन सा तुम्हारे साथ में धर्म का काम किया है आज तक? दूसरी कली के माध्यम से क्या समझाने लगे बड़ा? लिया राजजीत बेईमाने में वो, लिया राजजीत बेईमाने में वो, धर्म का कर्म नहीं था। दिए फूक भवन लाखा में, फिर हमें इतना भरम नहीं था। ये इतना भरम नहीं था। जब चीर द्रौपदी का तारा, कौन सा बेशर्म नहीं था। तेरे अभिमन्यु को मिल मारा, क्या उस दिन धर्म नहीं था। उस दिन धर्म नहीं था। हाथों से अर्जुन मस्ताना हो जागा, अर्जुन मस्ताना हो जागा। समझाया रे अर्जुन, तुम्हारे राज को छड़ से जुए में जीत लिया, ये कौन सा धर्म का कार्य था? तुम पांचों भाइयों को लाक्षागृह में जीवित जलाकर मारने की साजिश इन्होंने रची, ये कौन सा धर्म का कार्य था? तुम्हारी नारी को भरी सभा के बीच में नग्न करने की कोशिश इन्होंने की, कौन से धर्म में ये लिखा है? और अभी 3-4 रोज पहले इन 7 महारथियों ने मिलकर के तेरे इकलौते बेटे अभिमन्यु को निहत्था करके इसी युद्ध भूमि के अंदर मार दिया। उस दिन इन सब के धर्म कहां गए थे, जो आज तू इनकी बात सुन करके तुमने अपने बाण रोक लिए? तीसरी कली के माध्यम से और भी याद दिलाते, और क्या कहा भला? नहीं 2-4 युद्ध में पड़े मारने सारों ने, वो पड़े मारने सारों ने। मैं चाहूं तरवा दूं सर से, जो पतवाने भारों ने, के धर्म करया अधर्म, इन धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने। से अर्जुन मस्ताना हो जागा, अर्जुन मस्ताना हो जागा। सुना अभी आपने कि 3 काल इकसार धर्म कैसे नया पुराना हो जागा। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में धर्म तो समान है, धर्म की परिभाषा नहीं बदलती। अर्जुन, जब इन्होंने ऐसे अधर्म कर दिए तो तुम किस इंतजार में हो? क्या देख रहे हो? क्या मौका देखना चाह रहे हो? कर्ण का रथ अगर बाहर निकल गया तो ये तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, चाहे फिर धर्म हो चाहे अधर्म हो। मेरी बात सुन साथियों, इन बातों को सुन करके
अर्जुन के मन में कर्ण के प्रति वही बदले की भावना जाग गई। कर्ण बलि रथ से नीचे निहत्ते खड़े हुए हैं। कर्ण को मालूम भी था कि अर्जुन तेरा माजाया छोटा भाई है, इसलिए जानबूझकर भी कर्ण ने युद्ध भूमि के अंदर अर्जुन को नहीं मारा। लेकिन उस अर्जुन को भेद नहीं था कि जिस मां की कोख से तू पैदा हुआ है, तुझसे भी पहले उसी मां की कोख से इस कर्ण बलि ने भी जन्म लिया है। आज अपने ही बड़े भाई कर्ण को, निहत्ते कर्ण को मारने के लिए अर्जुन ने अपने धनुष और बाण उठा लिए और किस तरह से कर्ण को धराशायी करते और क्या लिखा बना। हो लट्टन से हर की माया ने बना जबर को चीर दिया। ले देख राजबल उस ईश्वर ने फंसा जाल में शेर दिया, फंसा जाल में शेर दिया। हो सुन कृष्ण की बात बाण का कर्ण तरफ रूप फेर दिया, ना करी वार, ना करी वार, दिया बाण मार फिर कर्ण धरण में घेर दिया, कर्ण धरण में घेर दिया।